हमारा ये गंगापुर राज ही नहीं, कैसा रहा तेरे चाचा का आइडिया? चाचा श्री, आपका आइडिया बिल्कुल सही निकला। लेकिन गौतम बेटे, अभी जब हम तुम्हारी माँ के कमरे के बगल से निकल रहे थे ना, तुम्हारी माँ बहुत भद्दी भद्दी तुमको गालियां दे रही थी। क्या कह रही थी? अरे तुमको गालियां दे रही थी, कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा सर गए जात, और जिसकी माँ अगर अपने बेटे को इस तरीके से कह दे तो बेटे पे क्या गुजरेगी? और गौतम बेटे, हमारा कहना मानो, हमारा कहना मानो, तो इसी वक्त तुम्हारी माँ कमरे में बैठी होगी और दोनों लोग चलते हैं और तुम्हारी माँ के बदन के सारे जेवर उतार लेते हैं और मार मार के तुम्हारी माँ को जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा। मेरी माँ के पास इतना जेवरात है, जेवर तो बहुत, इतना गहना है कि अगर जेवरात हमारे तुम्हारे हाथों में आ गया तो जीवन भर बैठकर दोनों चाचा भतीजा शराब पिएंगे। देर मत करो, पिया तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। अभी तो तुम्हारा खून करवाया है, अब तुम्हारी महारानी का क्या हाल होने जा रहा है। और राजकुमार गौतम, साले बड़वा, अगर मुझे मौका मिला ना तो तुम्हारे सीने में इतने गोलियां मारूंगा कि अपने बाप की तरह तुम भी सांस नहीं ले पाओगे। हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं, और जो हमारा रास्ता रोका तो उसकी साले की खैर नहीं। क्या बताऊं, हमारे स्वामी मधु देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उनका आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है वहाँ। जब से मैंने उस दृश्य को देखा है मेरा तो बहुत ही हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया हमला बापू। और हॉस्पिटल में हो गया और डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से आग से देख कर आ रहा इस भरी। क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया। मार डाला बापू को, क्या हुआ? नहीं गौतम, ये तो क्या कहता रहे, मेरी स्वामी का खून नहीं हो सकता। तो क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई खबर
प्यार किया, जबकि तू बंद था जेल दरमियान में, जेल से तुझको बाहर गौतम, अरे तू तो जेल में बंद था, लेकिन तुझको जेल से बाहर किसने किया हरामजादी? शायद तुम नहीं जानती हो कि मुझे जेल से बाहर करने वाला कौन है। तुम्हारा जिस डाकू ने है पिता को मेरे मारा, जिस डाकू ने और पिता को मेरे, और बस उसी ने मुझे जेल पागल किया। और जितने गहरे हैं तन पर और उतारो अभी, और गहरे तेरे कमा मैंने वादा किया। मारा, पिताजी को जिस डाकू ने मारा है उसी ने मुझे जेल से बाहर निकाला है, और उसी खुशी में हमने तुम्हारे गहने देने का मुझसे वादा कर लिया है। नहीं हरामजादे गौतम, मैं तुझे अपने बदन के एक भी गहने नहीं दूंगी हरामजादे। अगर तू अपने गहने नहीं देगी तो तेरे बेटे गौतम की बात बिगड़ जाएगी, लोग हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उतार देगा, ये हार उतार दे गले का, और ये सारे जवाहरात उतार देगा। क्यों इतना देर कर रही है? जितनी भी जल्दी दे दे, मैं उस तक पहुंचा दूं। नहीं हरामजादे गौतम, अरे मुझे सब मालूम है कि मेरे स्वामी का खून करने वाला अरे कोई डाकू नहीं, बाकी तू है हरामजादे। अरे मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तू उसी दिन का बदला ले रहा है हरामजादे। अगर तू जान ही गई है कि तेरे पति का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं गौतम है, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी गहने हैं सारे गहने उतार दे। और होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, देख न सके तेरी गवारा नहीं, मंत्री जोग में देती गरी मारते मारते डालो। राजमाता तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, और शौक से पहले हाथ में हथकड़ी, और सारे गहने उतारो या देर करो। सारे गहने उतारो ना देर करो, अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने। अरे आज मुझे मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, बाकी तू है। अगर तूने मंत्री चाचा के खिलाफ एक भी लफ्ज तेरे मुंह से निकले तो मैं तेरी जान ले